कहानी की शुरुआत में हम स्पेस में एक स्पेसशिप को देखते हैं। इसमें कुछ लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं। जहाज ऑटो मोड पे है और सभी पैसेंजर्स अपने स्लीपिंग चैम्बर्स में गहरी नींद में सो रहे हैं। इस तरह से उनकी उम्रें भी नहीं बढ़ेंगी और जब ये लोग अपने प्लेनेट पर पहुंच जाएंगे, गहरी नींद से उठ जाएंगे। अचानक से स्पेसशिप एक मेटेओर से टकराता है और काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है। दोनों पायलट्स की डेथ भी हो जाती है। को पायलट्स कैरोलिन और ओवेंस की आंख खुल जाती है। वो ये सब देखकर परेशान हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें। जहाज के बैक चैम्बर्स में भी लोग हैं, जिनमें इमाम और उनके दो बेटे अली और सुलेमान हैं, जो मुस्लिम्स हैं। रेडिक नामी एक क्रिमिनल भी है जिसने काफ़ी लोगों को मारा है। एक ऑफिसर जोन्स है। शेरन और जीक हस्बैंड वाइफ हैं। पेरिस और जैक नाम के आदमी भी हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट और बिजनेसमैन हैं। मेटेओर से टकराने के बाद जो लोग गहरी नींद में होते हैं, उनकी आंख खुल जाती है। कैरोलिन स्पेसशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आती। वो डिसाइड करती है कि वो पिछले चैम्बर को स्पेसशिप से अलग कर देगी, जिससे स्पेसशिप का वजन कम हो जाएगा। ये प्लेनेट की ग्रेविटी से अट्रैक्ट नहीं होगा और नज़दीकी किसी सारे पर सेफली लैंड हो जाएगा। ओवेंस भी एक को पायलट है। वो उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि ये लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, हम सेल्फिश नहीं हो सकते। इसी तरह स्पेसशिप एक प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है और ओवेंस की डेथ हो जाती है। कुछ लोग बच जाते हैं जो स्लीपिंग चैम्बर्स में थे। रिडिक, जो कि क्रिमिनल है और बंदी बना हुआ है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन्स उसे पकड़कर जंजीरों से बांध देता है। फिर वो सब लोग स्पेसशिप से बाहर निकलकर प्लेनेट पर आते हैं। वहाँ उन्हें कोई भी इंसान, जानवर, परिंदे या पौधे नजर नहीं आते। इवन के पानी तक भी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ 3 सूरज है और पानी ड्राई हो चुका है। हर तरफ वीरान और सुनसान है। उन्हें प्यास लगती है। फिर पेरिस को देखते हैं, जिसके पास शराब की बोतलें हैं जो वो सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा था। वो सब शराब पीते हैं क्योंकि पानी तो अवेलेबल नहीं था। लेकिन इमाम और उनके बेटे शराब नहीं पीते। वो कहते हैं कि हम जमीन खोदकर पानी निकाल लेंगे। दूसरी तरफ रिडिक एक क्लेवर क्रिमिनल है। वो खुद को जंजीरों से आज़ाद करवाकर भाग जाता है। जोन्स को जब इस बात की खबर होती है तो वो गुस्सा होता है। वो सबको अलर्ट करता है कि बच कर रहना, खतरनाक मुजरिम अब आज़ाद हो चुका है। वो किसी भी वक्त किसी को भी मार सकता है। वो ये डिसाइड करते हैं कि हम रिडिक को ढूंढने निकलते हैं और साथ ही प्लेनेट को भी डिस्कवर करेंगे, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। कैरोलिन, जॉन्स, इमाम और उनके बेटे रिडिक की तलाश में निकल जाते हैं। वो थोड़ा आगे जाते हैं। उन्हें ना तो रिडिक मिलता है और ना ही कुछ और। फिर जॉन्स एक चट्टान पर जाता है। वो टेलीस्कोप में देखता है कि दूर कुछ दरख्त हैं। जब वो लोग इनके पास जाते हैं तो पता चलता है कि दरख्त नहीं बल्कि बड़े बड़े जानवरों के ढांचे हैं, यानी ये प्लेनेट बहुत खतरनाक है। रिडिक भी वहीं मौजूद है। जॉन्स और कैरोलिन बातें करने लगते हैं। वो जॉन्स को बताती है कि स्पेसशिप क्रैश होने से पहले मैं पिछले चैम्बर को अलग करने वाली थी, लेकिन मुझे ओवेंस ने ऐसा करने से मना किया। अगर मैं बैक चैम्बर को अलग कर देती तो जो लोग आज जिंदा हैं वो जिंदा ना होते। रिडिक ये सब सुन रहा था। फिर वो लोग वहाँ से थोड़ा और आगे जाते हैं। उन्हें एक स्पेस स्टेशन मिलता है। वो सब खुश हो जाते हैं। इमाम और उनके बेटों को पानी के कुआं भी नजर आता है, लेकिन वो खराब है। वो उसे ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। कैरोलिन स्पेसशिप के अंदर जाती है ताकि एक्सप्लोर कर सके। अंदर जाकर उसे सोलर सिस्टम का मॉडल मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि 3 सूरज होने की वजह से यहाँ कभी रात नहीं आती। पर उसे एक स्पेसशिप नजर आता है। वो सबको आवाज़ देकर बुलाती है। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ हर चीज़ है, लेकिन जिन्होंने ये सब बनाया वो इंसान कहाँ गए, उन्हें क्या हादसा पेश आया, और ये स्केलेटन्स किन जानवरों के थे। दूसरी तरफ पेरिस अपने क्रैश स्पेसशिप के ऊपर है। नीचे शेरन और जैक काम कर रहे हैं। उनकी आवाज़ ऊपर जाती है। पेरिस आवाज़ सुनकर नीचे आता है। वो ये देखने आता है कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। जब वो आता है तो उसे पता चलता है कि शेरन और जैक काम कर रहे हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो बहुत फेयर्ड है। वो अपने ग्रुप में से सर्वाइव करने वाला अकेला इंसान था। इससे पहले कि वो कुछ बताता, पीछे से जीक आकर उसे गोली मारता है और उसकी डेथ हो जाती है। वो लोग जीक से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मुझे लगा था कि शायद ये रिडिक है। इससे पहले कि वो हम सबको मारता, मैंने सोचा कि उसे गोली मार दूं। जीक इस आदमी की बॉडी को दफनाने के लिए लेकर चला जाता है। फिर उसे एक गड़ा नजर आता है। वो उसके अंदर देखने की कोशिश करता है। एक अजीब क्रिएचर उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। जब काफी देर गुजर जाती है और जीक वापस नहीं आता, उसकी वाइफ शेरन परेशान हो जाती है और उसके पीछे आती है। वो गड़े के अंदर देखती है, उसे कुछ नजर नहीं आता सिवाय खून के। रिडिक भी वहीं होता है। शेरन को लगता है कि रिडिक ने जीक को मारा है। उसके हाथ में नाइफ भी होता है। वो कहता है कि मैंने जीक को नहीं मारा। तभी वहाँ जॉन्स आ जाते हैं और रिडिक को पकड़ लेता है। कैरोलिन रिडिक के पास आती है और कहती है कि तुमने जीक को क्यों मारा।
वो कहता है कि मैंने नहीं मारा। वो उसे बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ बहुत अजीब से क्रिएचर्स हैं। उसकी ग्लासेस उतारती है ताकि देख सके कि वो क्यों हर वक्त ग्लासेस पहन कर रखता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं और वो सब परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि रिडिक को अंधेरे में भी नजर आ सकता है। कैरोलिन रिडिक से पूछती है कि हमने ज़ीक की बॉडी को ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वो उसे कहता है कि तुम उसे घड़े के अंदर जाकर देखो, शायद मिल जाए। वो घड़े के अंदर जाकर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो डर कर बाहर आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि ज़ीक की मौत के पीछे रिडिक का हाथ नहीं है और यहाँ खौफनाक क्रिएचर्स हो सकते हैं। जॉन रिडिक के साथ डील करता है कि तुम यहाँ हमारी हेल्प करो, स्पेस स्टेशन में चलो, बदले में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। वो मान जाता है। फिर वो सब स्पेस स्टेशन में चले जाते हैं और स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। वहाँ इमाम और उनके बेटे पानी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग स्पेसशिप को ठीक कर रहे होते हैं। जॉन कैरोलिन को बताता है कि रिडिक एक होशियार इंसान है, उसने काफी लोगों को भी मारा है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्रैश स्पेसशिप का पावर सेल हमने इस शिप में डालना है। हो सकता है कि रिडिक पावर सेल डालने के बाद खुद यहाँ से भाग जाए और हमें यहीं मरने के लिए छोड़ दे। जॉन को रिडिक से खतरा होता है। रिडिक अपने बारे में ये सब बातें सुन रहा होता है। जॉन के जाने के बाद कैरोलिन रिडिक से पूछती है कि जॉन तुम्हारे बारे में सब सच बता रहा था। वो कहता है कि हाँ ये सच है, कोई भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। उसे ये भी बताता है कि जॉन एक लालची इंसान है। गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इनाम रखा है, इसलिए जॉन्स ने मुझे पकड़ा हुआ है ताकि पैसे हासिल कर सके। दूसरी तरफ इमाम का बेटा बेसमेंट में जाता है। वहाँ अजीब से क्रिएचर्स निकलते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। जब वो वापस नहीं आता तो सब उसे ढूंढते ढूंढते बेसमेंट तक जाते हैं। वहाँ उन्हें कुछ स्केलेटन्स नजर आते हैं और ये भी पता चलता है कि यहाँ ऐसे क्रिएचर्स हैं जो अंधेरे में निकलते हैं। कैरोलिन सोलर सिस्टम को मॉडल देकर बताती है कि यहाँ 3 सूरज हैं और 22 साल बाद सूरज ग्रहण लगता है। हर तरफ अंधेरा होता है और तभी वो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। 22 साल पहले जब सूरज ग्रहण लगा, वो स्पेसशिप वाले लोग यहाँ फंस के क्रिएचर्स ने उन्हें मार दिया और ऐसा एक बार फिर होने वाला है। सूरज ग्रहण लगने वाला है, आज 22 साल पूरे होने वाले हैं। कैरोलिन की बात पर वो बिलीव नहीं करते। जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो ठीक कह रही है। एक बहुत बड़ा प्लेन उनके सूरज के सामने आ रहा है और सूरज ग्रहण लग रहा है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जल्दी से वो क्रैश शिप से पावर सेल लेकर स्पेस स्टेशन जाएंगे और दूसरे शिप में ये पावर सेल लगाएंगे और फिर यहाँ से भाग जाएंगे। रिडिक और शेरिंग क्रैश शिप से पावर सेल ले आते हैं। सूरज ग्रहण लग चुका है और वहाँ के क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं। हर प्लेनेट के क्रिएचर अपने माहौल के लिहाज से खुद को एडजस्ट करते हैं। शैरन और रिडिक पर वो क्रिएचर्स अटैक करते हैं। शैरन तो मारी जाती है लेकिन रिडिक खुद को बचा लेता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बड़े क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं और वो इमाम के दूसरे बेटों को भी मार देते हैं। वो सब बहुत डर जाते हैं। वो क्रिएचर्स रोशनी में अटैक नहीं करते तो वो सब लाइटिंग रॉड लेकर स्पेसशिप की तरफ जाते हैं। रास्ते में पैरिस उनसे अलग हो जाता है। वो डर जाता है, उसका लाइट सोर्स खत्म हो जाता है और वो क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद भी वो क्रिएचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। रिडिक कहता है कि समझ नहीं आती कि वो क्रिएचर्स हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। वहाँ रिवील होता है कि जैक लड़का नहीं बल्कि लड़की है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से वो क्रिएचर्स उनके पीछे पड़े हैं। जॉन कहता है कि जैक को दूसरी साइड भेजना चाहिए ताकि हम सारे बच सके, लेकिन रिडिक उसे ऐसा करने से मना करता है। फिर उन दोनों के दरमियान अकेले में कोई बात होती है लेकिन वो अग्री नहीं करते और फाइट शुरू हो जाती है। जॉन रिडिक को जख्मी कर देता है जिससे वो क्रिएचर्स उसे मार देते हैं। फिर वो लोग स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में तेज बारिश होने लगती है। बारिश की वजह से आग बुझने लगती है। वो सब जानवरों के बड़े बड़े स्केलेटन्स में छुप जाते हैं। रिडिक क्रिएचर से फाइट करते हैं और वो लोग सेफली एक गार में पहुंच जाते हैं। रिडिक उन्हें कहते हैं कि तुम सब लोग यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा, पावर सेल लेकर उस स्पेसशिप को ठीक करके ले आऊंगा, फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। रिडिक वहाँ से चला जाता है। कैरोलिन को उस पर शक होता है। रिडिक स्पेसशिप को ठीक करने लगता है। वॉल के ऊपर चमकने वाले कुछ क्रिएचर्स होते हैं। कैरोलिन उन्हें एक जार में बंद कर देती है और रिडिक के पीछे आती है। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसका शक दुरुस्त था। वो उन सबको अकेला छोड़कर भाग रहा था। उसे कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। वो कहती है कि हम बाकी लोगों को भी साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानता। वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, फोर्स करती है और बिलाहर वो मान जाता है। वो स्पेसशिप लेकर बचे हुए लोगों के पास आते हैं। वहाँ क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं। रिडिक अकेला उससे फाइट करता है और बाकी लोग मौके का फायदा उठाकर स्पेसशिप में चले जाते हैं। जब काफी वक्त गुजर जाता है और रिडिक वापस नहीं आता तो कैरोलिन बाहर आती है। वो देखती है कि रिडिक को जख्मी हालत में है और उन क्रिएचर से फाइट कर रहा है, तो वो खुद को कट लगाती है। क्रिएचर जिसके ब्लड को सूंघकर उसकी तरफ आते हैं और रिडिक को छोड़ देते हैं और वो कैरोलिन को मार देते हैं।
रिडिक स्पेसशिप में आता है, जैक और इमाम को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसे दुख होता है कि कैरोली ने इन सब को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जैक रिडिक से कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे। उसे कहता है कि कह देना वो उसी प्लेनेट पर मारा गया। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।